नमस्कार दोस्तों। भाजपा ने देश को टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल करने का सपना दिखाया था, लेकिन हालत यह है कि भारतीय रुपया जमीन चाट गया है। एक अमेरिकी डॉलर हमारे 86 रुपए के बराबर हो गया है। रुपया और भाजपा दोनों में कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा गिरेगा। मोदी और भाजपा दोनों देश को विश्वगुरु बनाने निकले थे, देश को दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में खड़ा करने के लिए निकले थे। लेकिन हालत यह है कि मोदी समेत पूरी राष्ट्रवादी भाजपा केजरीवाल के घर के पर्दे गिन रही है। केजरीवाल किस लैट्रिन की सीट पर मल विसर्जित करते हैं, इसके प्रचार प्रसार को अपना मौलिक अधिकार मान बैठे हैं। भाजपा और नरेंद्र मोदी देश को दोबारा सोने की चिड़िया बनाने के लिए निकले थे और अब तक इस सोने की खोज में केजरीवाल की लैट्रिन तक ही पहुंच पाए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और 56 इंच की छाती वाले दुनिया के स्वघोषित दादा का विजन का स्तर देखिए दोस्तों। देश की राजधानी दिल्ली का चुनाव केजरीवाल के टट्टी खाने पर लड़ रही है। दोस्तों, आज आपको जानना चाहिए कि दुनिया में हमारी औकात क्या है, मैं बताती हूँ। और लाल किले से दी गई गारंटी कितनी फर्जी है वो भी बताती हूँ, सुनते जाइए। मोदी का गारंटी है देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले ले। मोदी ने भारत को टॉप 3 अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी दी थी। आज दुनिया में भारत की हालत क्या है वो भी आपको जानना चाहिए। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए की अर्थव्यवस्था दुनिया में पहले नंबर पर है। उसकी जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद 29 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। दूसरे पर चीन है जिसकी जीडीपी 18 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। तीसरे नंबर पर है जर्मनी जिसकी जीडीपी लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर है। चौथे नंबर पर है जापान जिसकी जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। और 5वें नंबर पर है भारत जिसकी जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर से 4 ट्रिलियन डॉलर के बीच है। और अब रुपए की ऐसी खस्ता हालत के बाद कहां होगी भगवान ही जाने। केजरीवाल की लैट्रिन पर चुनाव लड़ने वाली भाजपा कितनी बड़ी राष्ट्रवादी है उसकी हकीकत बताती हूं दोस्तों। हमारे वायुसेना प्रमुख यानी एयर चीफ मार्शल हैं अमरप्रीत सिंह। उन्होंने कहा कि 2010 में 40 तेजस लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दिया गया था। 2025 आ गया है, 15 साल बीत गए हैं, उसकी पहली खेप आज तक पूरी नहीं हो पाई है। एयर चीफ मार्शल ने कहा है कि चीन ने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाते हुए 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बना लिए हैं, हम 5वीं पीढ़ी के जहाज ही नहीं बना पा रहे। एयर चीफ मार्शल ने कहा है कि भारतीय वायुसेना आज की तारीख में 30 लड़ाकू स्क्वाड्रनों के साथ काम कर रही है, जबकि 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए। एक स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं। दोस्तों, देश की अर्थव्यवस्था, देश की रक्षा किनके हाथों में है? जो केजरीवाल के पायखाने से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। रुपया गिरे तो गिरे, अर्थव्यवस्था रे जाए चूल्हे बाढ़ में, उनको जलन तो केजरीवाल के पर्दों से है। क्या किसी देश में चुनाव लड़ने का मुद्दा इतना लीचड़, इतना घटिया हुआ है क्या कभी? पाकिस्तान जिसे हम निहायती ही गरीब और पिछड़ा देश बताते हैं, वो भी टट्टी को मुद्दा बनाकर आज तक चुनाव नहीं लड़ा भाई। आप सब दिल्ली वासियों को मुबारक हो। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने दिल्ली के लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा केजरीवाल की लैट्रिन और 88 इंच के कलर टीवी में खोजा है। ट्रंप कनाडा खरीदने की बात कर रहे हैं, कनाडा को अमेरिका का इख्वाना राज्य बनाने की बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कनाडा को 200 अरब डॉलर की भीख अब नहीं देंगे, जड़ समेत खरीद लेंगे। और हमारे वाले चीन का नाम आते ही पूंछ दबा लेते हैं, बोलते हैं ना कोई आया है ना कोई घुसा है, जबकि चीन घुसा जला आ रहा है। क्या दिल्ली में केजरीवाल की लैट्रिन से ज्यादा कोई दूसरा बड़ा मुद्दा है ही नहीं? मोदी ने कहा था 2022 तक सबको पक्के घर मिलेंगे। क्यों दिल्ली आज भी फुटपाथ पर सो रही है? क्या फुटपाथ पर सोने वाले केजरीवाल की लैट्रिन से ज्यादा अहमियत भाजपा के लिए नहीं रखते? क्यों देश की राजधानी होते हुए भी दिल्ली में क्राइम रेट इतना हाई है? क्या ये मुद्दा केजरीवाल की लैट्रिन के मुकाबले भाजपा के लिए छोटा है? अरे रोजगार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, महिला सुरक्षा का मुद्दा, बिजली पानी का मुद्दा, क्या ये सब मुद्दे केजरीवाल की लैट्रिन और घर के पर्दों से छोटे हैं क्या?
और सुनिए, साल 2025 के पहले 6 महीने के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट्स की रैंकिंग जारी हुई थी। इस रैंकिंग में भारत पिछली बार से भी 5 स्थान नीचे से रखाया है। दुनिया भर के देशों में भारत 85वें नंबर पर खड़ा है। भारत के पासपोर्ट पर केवल दुनिया के 57 देश ही भारत के नागरिकों को वीजा की एंट्री देने को तैयार हैं। यह है दुनिया में बचता हुआ विश्वगुरु का डंका। ये झूठ और केजरीवाल की टॉयलेट सीट तक ही सीमित है भाई। दोस्तों, सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट है, जिससे 195 देशों में वीजा फ्री यात्रा की जा सकती है। सिंगापुर के बाद दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग में जापान दूसरे नंबर पर है। जापानी पासपोर्ट से 193 देशों की वीजा फ्री यात्रा की जा सकती है। जापान के बाद दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और फिनलैंड ये सब तीसरे नंबर पर काबिज हैं। इन देशों के पासपोर्ट पर 192 देशों में वीजा फ्री यात्रा की जा सकती है। इसके बाद ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, डेनमार्क, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, स्वीडन और नीदरलैंड दुनिया के चौथे सबसे ताकतवर पासपोर्ट्स हैं। ये 191 देश में वीजा फ्री यात्रा यहाँ पर इससे कर सकते हैं। 190 देशों में फ्री एंट्री के साथ न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और बेल्जियम के पास 5वां ताकतवर पासपोर्ट है। हम 85वें नंबर पर हैं। सोचिए दोस्तों, कहते तो मोदी भी थे, महंगाई घटा दूंगा, पेट्रोल के दाम कम कर दूंगा, सबको घर दे दूंगा, सबको नौकरियां दे दूंगा, 15-15 लाख रुपए दे दूंगा, होली दिवाली सबको सिलेंडर दे दूंगा, सिलेंडर के दाम घटा दूंगा, अरे चप्पल वाले को हवाई जहाज की यात्रा करा दूंगा, काला धन ले आऊंगा, देश को फिर से विश्वगुरु बना दूंगा, 2 करोड़ नौकरियां हर साल बांट दूंगा, गिरते रुपए को संभाल लूंगा। इनसे कुछ भी नहीं हुआ। क्या किया? कुछ नहीं। तो जब डंकापति जी झूठ बोल सकते हैं, तो केजरीवाल कोठी में रहने लगे, 88 इंच का टीवी लगा भी लिया, तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट गया? झूठ बोलना नेताओं की फितरत में है भाई। देश और दिल्ली को ये बहुत अच्छे से मालूम भी है। लेकिन कौन महा झूठा है और कौन मक्कार है और किसकी आंखों में लाज, शर्म और हया का थोड़ा बहुत भी पानी बचा है, बस सवाल इसी का है। केजरीवाल झूठे मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन इतने नहीं कि कहने लगे कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। झूठे हो सकते हैं, लेकिन इतने नहीं कि कहने लगे कि हमको वोट नहीं दिया तो दूसरे नेता तुम्हारा मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे और मुसलमानों को दे देंगे। केजरीवाल झूठे हो सकते हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन इतनी लग्जरी भी नहीं लाइफ जी रहे होंगे कि अपने लिए सरकारी खर्चे पर 8,500 करोड़ का जहाज खरीद ले, जबकि भारत में प्रधानमंत्री के लिए जहाजों की कोई कमी नहीं है। जो दिन में 10 बार कपड़े ही बदलते हैं, जो खुद 10 लाख का सूट पहनते पाए गए, उनके मुंह से केजरीवाल की लैट्रिन पर उपदेश अच्छे नहीं लग रहे। केजरीवाल की पार्टी कहती है कि मोदी ने खुद के लिए 2,700 करोड़ का राजमहल बनवाया है, उसमें 200 करोड़ का झूमर लगवाया है, 300 करोड़ की कालीन बिछवाई है, 6,700 जोड़ी जूते लिए हैं, 5,000 सूट सिलवाए हैं। केजरीवाल का घर शीश महल है, गोदी मीडिया के अलावा कोई नहीं बताता। गोदी मीडिया एक बिल दिखाकर ये गिनवाती है। आम आदमी पार्टी वाले मोदी के राजमहल की लिस्ट दिखाते हैं। सच क्या है कोई नहीं जानता। संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल का वो घर जिसे भाजपाई शीश महल बता रहे हैं, उस घर को खोल दिया जाए और दिखा दिया जाए जनता को कि कहां है सीएम के आवास में शीश महल। तो भाजपा ने वहां पर पुलिस लगा दी, बोले वो नहीं आपको दिखा सकते। अब इसका सीधा सा मतलब यही निकलता है कि केजरीवाल के घर को शीश महल बताया जाना एक चुनावी प्रयोग हो सकता है। जब भाजपा भैंस को ले जाने का झूठ बोल सकती है, तो केजरीवाल के घर को शीश महल तो बता ही सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। राम राम दुआ सलाम, जय हिंद।